बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। यकीनन आपको पसंद आ जाएगा। सुना है कि एक अमीर आदमी जो बिल ओनर था, कहीं से गुज़र रहे थे कि रास्ते में एक ज़ख्मी कुत्ता उसको नज़र आया। वो शख्स उसके इलाज के लिए उसके करीब गया। फिर ये सोच के वापस आया, अल्लाह ने इस कुत्ते को पैदा किया है तो इसके ज़ख्म को भी वही इलाज करवा देगा। मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस कुत्ते के पीछे पड़ूँ। वो वापस अपना जहन बदल दिया और आके अपने मकान के बुलंद तरीन छत पे कुर्सी लगा के नीचे उस कुत्ते को देखता रहा और सोचता रहा कि मैंने जो काम किया वो अच्छा किया या बुरा किया। इतने में उसकी नज़र पड़ी, एक दूसरा कुत्ता आया और उसने मुंह से गोश्त चबाकर वो ज़ख्मी कुत्ते के मुंह में नवाले डालने लगा। होते होते फिर अपने पाँव और उसने अपने दुम को किसी पानी के तालाब में भिगो के लाया, उसके मुंह में पानी डाल दिया। ये मंजर देखा और उस अमीर आदमी के जहन में, उस ताजिर के जहन में ये बात आ गई कि अल्लाह ताला इस ज़ख्मी कुत्ते को रिज़्क़ देता है तो मुझे क्यों नहीं देगा। लिहाजा मुझे मेहनत करने की, कारोबार करने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा उसने सब कुछ छोड़ के जंगल चला गया और जंगल में वो इबादत में मसरूफ़ रहा। काफ़ी टाइम के बाद जब उसको भूख लगी, प्यास लगी तो रोटी के लिए करीबी एक शहर में दाखिल हुआ। एक शख्स मिला, उससे रोटी मांगा। उसने कहा, यार आप तो बड़े बिजनेसमैन थे, मिल ओनर थे, क्या हुआ। उसने वो वाक़या सुनाया कि मैंने एक ज़ख्मी कुत्ते को देखा, पहले सोचा उसका इलाज करवाऊं, लेकिन ख्याल बदल गया। मैंने ये सोचा कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ही उसका इलाज करेगा। मैं वापस आया, एक दूसरे कुत्ते ने आकर उसको चबा के गोश्त भी खिलाया और उसको पानी भी दिया। तो फिर मेरे जहन में ये बात आ गई कि जब अल्लाह इस ज़ख्मी कुत्ते को रोटी देगा तो मुझे क्यों नहीं देगा। लिहाजा मैं जंगल चला गया। तो उस शख्स ने कहा, तुम उस ज़ख्मी कुत्ता बनने की बजाय वो देने वाला कुत्ता क्यों नहीं बने, अच्छी सोच को क्यों नहीं अपने जहन में लाया, जाओ जाके देने वाला बनो। तो कहते हैं कि इस वाक़ये से वो इतना मुतासिर हुआ कि वो वापस जाकर अपने बेटों के साथ दोबारा से अपने कारोबार को शुरू किया और बहुत सारा माल कमाया और साथ साथ लोगों की खिदमत करने लगा, गरीबों में दौलत बांटने लगा और इस तरह उसने अपनी दुनिया आखिरत दोनों को रोशन किया। इसी तरह से सुकरात का एक वाक़या, सुकरात के फिल्टर्स के नाम से बड़ा मशहूर है। ये हमारे माशरे में ज़्यादा फिट आता है। कहते एक शख्स गया सुकरात के पास, जाके कहा, कहने लगा, मैं आपके दोस्त की कोई बुराई बयान करने आया हूँ, ग़ीबत करने आया हूँ। सुकरात ने कहा, होल्ड ऑन, पहले मेरे फिल्टर से गुजरो, फिर मेरे दोस्त की बुराई बयान करो। उसने कहा, ठीक है। सुकरात ने 3 सवाल जो फिल्टर की शक्ल में, पहला सवाल पूछा, तुम मेरे दोस्त की जो बुराई बयान करने जा रहे हो, क्या आपने अपनी आंखों से देखा है। उसने कहा, नहीं। फिर सुकरात ने दूसरा फिल्टर रखा, दूसरा सवाल, मेरे दोस्त की जो बुराई आपने देखी नहीं है, मुझे बयान करने से मुझे कोई फ़ायदा होगा। कहा, नहीं। आपको कोई फ़ायदा होगा, नहीं। फिर आपका भी फ़ायदा नहीं, मेरा भी फ़ायदा नहीं, और उसको आपने बुराई को देखा भी नहीं, तो फिर इससे मेरे दोस्त का कोई फ़ायदा होगा। कहा, उसका भी नहीं। फिर सुकरात ने कहा, ऐसी बात करने का क्या फ़ायदा जिससे न तुम्हारा फ़ायदा हो, न मेरा फ़ायदा हो, न उसका फ़ायदा हो। इसके बजाय उसकी दिल आज़ारी होगी, उसका दिल ख़राब होगा और मेरे आपकी आखिरत ख़राब हो जाएगी। लिहाजा प्यारे दोस्तों, हमें अक्सर हम इस तरह के बेहुदा गुफ्तगू करके अपना दीन, ईमान, आखिरत और अपनी सोच को बर्बाद कर देते हैं। अपने ही भाइयों, अपने ही दोस्तों के बारे में सुनी सुनाई छोटी छोटी बातों को, गलीज़ बातों को कहीं कहीं शेयर करके, किसी की इज्जत उछाल के, किसी की नामूस से बात करके, आइए हम सुकरात के इन फिल्टर्स को अप्लाई करें। जब भी कोई बात करे, जब भी किसी के बारे में किसी पर कुछ कहे, तो ये 3 चीज़ें ज़रूर देखें। या तो इसमें हम तीनों का कोई दुनियावी फ़ायदा हो या उखरवी फ़ायदा हो। अगर ये दोनों न हो तो हम एक दूसरे की दिलों को, मोहब्बतों को ख़राब करें
ریلیشنز کو خراب کرے اور اپنی عاقبت کو خراب کرے. تو آئے ہم ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کریں، اچھائیوں کو سیلیبریٹ کریں اور ایک خوشگوار پاکستان، ایک خوشگوار معاشرے کی تشکیل دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.